lovely day today. This is 11th of July 2024. आज सुबह बहुत आराम से उठा मैं, क्योंकि कल की ड्राइव इतनी ख़तरनाक हो गई थी। नॉन स्टॉप ड्राइव, तो नॉन स्टॉप ड्राइव जो थी वो प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी जो ख़राब रोड थी। आज का प्लान ये है कि मैं आज बिल्कुल भी जल्दी में नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे प्लान के हिसाब से टुडे वाज दी टोटल रिलैक्स डे, लेकिन ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें हैं जो आज करनी है। कि एक तो मुझे सुराल का जो वाटरफॉल है वहाँ तक ट्रैक करना है। डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ दी मेजर अट्रैक्शन ऑफ सुराल भटोरी, तो वो करूँगा। बीच में जो कुछ अदवारी हैं ऑन द वे, जब हम ट्रैक कर रहे होते हैं, कुछ अदवारीज आती हैं। अदवारीज आर लाइक क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ पे भेड़ बकरी रखी जाती है। सो होता क्या है कि सर्दियों में लोग जो बकरवाल भोटिया कमेटी के लोग होते हैं वो नीचे भटोरी में आ जाते हैं अपने जानवर लेके। लेकिन गर्मियों में जब घास और चरने के लिए जो पैस्चर्स होते हैं वो एकदम पीक पे होते हैं, तो ये वापस ऊपर जाते हैं और वहाँ पे अपने जो टेम्प्रेरी शेल्टर्स होते हैं उनमें खुद भी रहते हैं, और जो उनके माल मवेशी होते हैं उनको भी रखते हैं, तो उनको अदवारी बोलते हैं। तो थोड़ा अदवारी में विज़िट करूँगा और उनसे कुछ बातचीत करूँगा। फिर उसके बाद वापस आके प्लान ये है कि एक लोकल पंगवाली शादी है यहीं पे जहाँ मैं रुका हूँ होम स्टे में, उसके बिल्कुल पास में, तो वो अटेंड करेंगे। लेट्स सी कैसा कल्चर रहता है, क्योंकि शादियाँ, फंक्शन, मेला, ये सब चीज़ें किसी भी कल्चर को एक्सप्लोर करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो वो मेरा प्लान है कि मैं एक्सप्लोर करूँगा। और फिर बट आई थिंक आई विल कीप इट प्रीटी लाइट, क्योंकि कल भी मेरे पास पूरा दिन है और फिर मैं उसके बाद मुझे वापस उड़ान जाना है, और उड़ान से शायद मैं फिर वापस आऊँगा। तो अभी ये टेम्प्रेरी प्लान है, बट लेट्स गो डे बाय डे टुडे। होम से निकल के सबसे पहला जो काम करना था हमको, वो करना था कि जो यहाँ की मॉनेस्ट्री है सुराल भटोरी के ऊपर, एक बहुत सुंदर सी मॉनेस्ट्री है जो कि अभी रिसेंटली पूरी रिफर्बिश्ड नई बनी है, पूरी 3-4 साल पहले ऐसा कहा जाता है, लोकल बताते हैं। तो मेरे साथ जो मेरे होस्ट हैं यहाँ पे सुराल ताई में, कुलदीप जी, वो भी चल रहे हैं साथ में, और हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ऊपर जो हमारा मॉनेस्ट्री है, और कोशिश करेंगे कि मॉनेस्ट्री के अंदर अगर कोई लामा जी हैं या कोई भी वहाँ पे केयरटेकर हैं, उनसे बात करने की, इस मॉनेस्ट्री के बारे में समझने की, और जो भोटिया कल्चर है अगर कोई हमें बता सके कि भोटिया कल्चर के बारे में, और तो उसके ऊपर उस पर भी बात करेंगे अपन लोग। ये है जी बुद्ध भगवान, बुद्धा। ये है जी गुरु नानक गुरु संभव जो है ना जी, हाँ जी, तो बुद्धिस्ट में गुरु संभव होता है। अच्छा, तो इसके बारे में मैं चमन सिंह सुराल भटोरी का निवासी हूँ, और मेरा गांव आगे बाडली भटोरी से हूँ, और ये गुम्फा हमारे गांव वालों का है जी, बुद्धिस्ट। मैं बुद्धिस्ट हूँ। हमारे कल्चर जो है लाहौल स्पीति और लद्दाख के साथ मिलता है जी, और पंगवाड़ी भी जुड़ता है, और पांगी पंगवाड़ी, और हम इकट्ठे एक ही गाँव के हैं ना जी, और हमारे मिलते जुलते एक ही है। तो जो भाषा होती है, भाषा पंगवाल बोलते हैं कि बोटी? भाषा तो हमारा बोटी बोलते हैं, बोटी भाषा बोलते हैं, और पंगवाड़ी भी हम बोलते हैं। व्यवसाय जो होता है हमारे यहाँ पर क्या है, बकरी है क्या? नहीं, वो तो हम ऐसे ज़मीन के उसमें गोबर उसके खाद के वजह से पालते हैं ना जी, और हम इसलिए पालते हैं, और गाय गुए, दूध, लस्सी, दही, घी के उसमें पालते हैं। ये इसका उद्घाटन 3 साल पहले हुआ था जी। ये काम तो 5 साल पहले किया था, अब उद्घाटन हो के ये 3 साल हो गए। ठीक है। इसमें भी जो हमारे अवतार हैं, तो ये तो हमारे बुद्ध जी हो गए, गुरु संभव है एक, ठीक है, गुरु नानक जी, ये बुद्ध भगवान, ठीक है, ये वाइट तारा,
अच्छा, ये सेम जो हमारे अवतार हैं हाँ जी, हाँ जी। वही अवतार हैं यहाँ पे, बस उनका हमने एक बड़ा मूर्ति अभी यहाँ पे स्थापित किया है ना। अच्छा जी जी, ये मनाली वशिष्ठ में होते हैं, अच्छा उसके अंडर में। अच्छा सूर्यमुखी जी के अंडर में है ये गुम्फा। अच्छा। पांगी में 5 पटोरी है, हाँ 4 पटोरी में गुम्फा है। ठीक है। भूटान, परमार, हिंदुत्वान और सुराल चस्क में नहीं है ना कोई भी? में है, पर उसमें कोई वो नहीं है, नहीं उसमें बनाया मूर्ति मूर्ति कुछ नहीं है। पहले अच्छा। फर्स्ट तो वहाँ था, बहुत बड़ा गुम्फा था अच्छा चसक में, चस्क में। और अच्छा उसका नाम पेंगे रखा है। अच्छा हाँ जी, उन्होंने बोला पुराना कुत्ता, एक सेठ का कुत्ता था ना, वो अच्छा, मर अच्छा, गया अच्छा। और कुत्ता को जला दिया। कुत्ता को जलाया, बोले वो धुआं से, यानी कि वो बीमारी, कुत्ता को बीमारी जो था इंसानों को लगे, सारे गाँव खत्म हो गए। चसक पटोरी का नाम ही पेंग पे है। अच्छा वो तिब्बत से आया हुआ था पहले, उसके नाम से यहाँ पांगी को पांगी रखा गया है। तो यहाँ ये पांगी सुराल जो है ना जी, कुछ लाहौल से आया, खंगसर से। अच्छा। लाहौल खंगसर से आया। खंगसर से भी लोग आए हैं? हाँ जी, खंगसर से आए, लाहौल से। अच्छा। कुछ जस्कर से आए। अच्छा, कुछ जो बोटी, अच्छा बोटी तो बोलते हैं कि संस्कार से आए, मोस्टली तिब्बत से संस्कार ट्रैक करते हुए हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पहुँचे। हाँ जी। और पंगवाल्स बोलते हैं कि पंगवाल्स तो या तो चंबा साइड से आए या फिर राजपूत हैं जो ऐसे वहाँ से आए, ऐसा बोलते हैं ना कुछ, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा हिस्ट्री है ना। तो जो सुराल वाटरफॉल का ट्रैक है बहुत सिंपल ट्रैक है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड ट्रैक नहीं है। आई थिंक लोकल तो उसको 40 मिनट, आधे घंटे 40 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटे में निपटा। सीधा सीधा ट्रैक है, कोई राइट कोई लेफ्ट कुछ नहीं जाना है, कोई पीछे साथ में खाई नहीं है, एकदम फ्लैट ट्रैक है। एनीबडी कैन डू इट। जिसकी फिटनेस नहीं है वो शायद 1.5 घंटा ले लेगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। आई एम नॉट वेरी फिट राइट नाउ, तो मेरी अभी की फिटनेस थोड़ी ख़राब है, तो मैं थोड़ा शायद ज़्यादा टाइम लूँगा। बट प्लान यही है कि वहाँ जाके थोड़ा सा, ये ट्रैक बहुत सुंदर है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी बारिश होती यहाँ पे तो शायद ये और सुंदर होता, क्योंकि ये टाइम जो है ये फ्लावरिंग का टाइम है। इस समय पे बहुत सारी फ्लावरिंग हो जानी चाहिए। तो जी ट्रैक हमने स्टार्ट कर दिया है सुराल वाटरफॉल के लिए। सुंदर सा ट्रैक है, लोकल्स के हिसाब से 1 घंटे का, और मेरे हिसाब से 2 घंटे, डबल ही कर दो। फ्लावरिंग काफ़ी शुरू हो गई है यहाँ पे, लेकिन बिकॉज़ बारिश नहीं हो रही है तो जिस तरह की फ्लावरिंग होनी चाहिए थी उस तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो अभी जस्ट ट्रैक स्टार्ट किया है, लेट्स सी। मटर और आलू की पैदावार जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है एज ए एग्रीकल्चर। आलू इज़ डेफिनेटली अ कैश क्रॉप फॉर दिस रीजन। बोटी थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता है, जितना रहने के लिए और बात करने के लिए, बस उतना ही। तो आप यहीं के हो, प्रॉपर यहीं के हो? हाँ जी, हाँ जी। आपका कितना उम्र हो गया होगा? 57 जी। 57 कितना हुआ? 67। अच्छा।
तो आप पैदा इसी गांव में हुए? ओह। तो मटर से अभी कुछ है फायदा? पानी होना चाहिए ना, बारिश नहीं हुई ना अभी तो। अच्छा, ये आप खरपतवार निकाल रहे हो, तो नीचे लग जाता है ना, जंगली लग जाता है। ये काम आता है किसी जानवरों को देने के? गायों को देने काम आ जाता है ना, सुखा के। अच्छा अच्छा अच्छा। मोस्टली जो अपर रीजन ऑफ पांगी है, उसमें जो भोटिया लोग हैं वही रहते हैं, जो कि एक्सपर्ट होते हैं अपर रीजन में, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है उसके लिए। और खेती एक जरिया है। अभी हम जो है भटोरी से, सुराल भटोरी से ऊपर हैं, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अदवारीज हैं। तो इस साइड पे देखेंगे दूर में, तो यहाँ पे कुछ अदवारी हैं और कुछ बड़ी अदवारीज यहाँ पर भी हैं। जो लीजिए, ये आपने ये बनाए हुए बनाते हैं यहाँ पे? एक मिनट रुको ना, अच्छा बनाया हुआ है, बहुत बनाया हुआ है ये। आप बोटिया है ना, आप यहीं पे रहते हैं? अच्छा, कितना साल? आप तो पैदा यहीं पर हुए? नहीं, मैं पैदा वहाँ, किधर? मेरे प्यो को वहाँ, किधर को? हिलीतवान पे है। मैंने जाना है, मैंने 3 दिन बाद जाना है। आज सुराल, कल भी सुराल, शादी है ना जो नीचे, उसमें फिर जाऊंगा मैं हुडान, फिर हिलीतवान, फिर चसक, फिर वापस उड़ान आऊँगा दखरैन के लिए। आप लोग भी दखरैन मनाते हैं? तो पंगवास बोटिया दोनों दखरैन मनाते हैं ना। तो और मेला कौन से होते हैं यहाँ पे? हमारा मेला होता है एक नागो बोलता है ना। अच्छा, वो होता है एक सर्दियों में भी मेला होता है ना। सर्दियों में कौन सा होता है? क्या नाम है? जाखू जो जो जुकरू जाखरू जुकारू 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 होता है ना। जुकारू होता है फरवरी में, है ना? में होता है 4-5 दिन। 4-5 दिन जुकारू होता है, लेकिन जुकारू हर जगह मनाते हैं ना। जी ले जी, क्या हाल है जी? आज कोई बात नहीं। तो जुकारू आप भी मनाते हो जुकारू? तो ये सारे मेले जो पंगवाली और बोटिया जब सारे कॉमन से ही मेले हो गए ना अभी तो। अच्छा अच्छा, ठीक है जी, जिले जी जिले। अच्छा जिले जी जिले। तो ये है जी आपकी अदवारी। अदवारी शब्द मोस्टली ये पंगवाल एरिया में बोला जाता है, नहीं तो अदर साइड ऑफ हिमाचल में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है। ओके, तो अब देखो आप, इस अदवारी का जो लोअर पॉइंट है, नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पे आपके माल मवेशी अंदर, ठंड भी नहीं लगती और जो जंगली जानवर होते हैं उनसे भी बचाव रहता है। यहाँ पे ब्राउन बियर तो होता ही है, लेपर्ड मुझे पता नहीं है, मैं पूछ के आपको बताऊँगा, बट ब्राउन बियर और ब्लैक बियर तो है इस एरिया में, काफ़ी है। तेंदुआ भी पाया जाता है, वो भी पता करूँगा। और जो ऊपर वाला एरिया है उसमें कुछ चेंजेस अभी आ गए हैं। पहले टाइम पे तो नीचे जो ये जहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है, यहाँ पे लोग रहा करते थे, जो ओनर होते थे मॉल के। अभी लोगों ने टेंट भी लगा दिया ऊपर, टेम्परेरी शेड ना। तो समर्स में जब ये अपनी भटोरियों से ऊपर आते हैं अपने माल मवेशी को चराने के लिए, तो सुबह निकले यहाँ से माल मवेशी लेके अपने ग्राउंड्स में, जहाँ पे ग्रीन ग्राउंड्स होते हैं, और शाम को वापस। सो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू स्टे 1 नाइट विद दीज गाइज। मेरा इनको देखने के बाद मन तो कर गया है कि यहाँ पे एक दिन तो या एक नाइट तो मैं इन शेपर्ड्स के साथ पक्का निकालूंगा। तो ये अदवारी हैं, इसको अभी और तसल्ली से शूट करेंगे। ये तो रास्ते में हमें मिल गया, इसको करते हैं शूट अभी ना। वाटरफॉल के पहले दर्शन तो हो गए हैं। अगर आप स्क्रीन के कोने में देखेंगे यहाँ पे, तो ये वाटरफॉल है, काफ़ी सुंदर सा वाटरफॉल है। कैंपिंग के लिए बहुत ही मज़ेदार जगह है, क्लीन है, साफ़ सुथरा है। होपफुली इतना ही साफ़ सुथरा रहे, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कुछ और अदवारीज़ मुझे ऊपर भी वहाँ कहीं पे कुछ अदवारीज़ दिख रही हैं। चलो देखते हैं। टिपिकल अदवारीज़ हैं जो कि शेपर्ड कम्युनिटी के, जो बकरवाल गद्दी कम्युनिटी के लोग हैं, वो
यूज़ करते हैं मोस्टली समर्स में, जब भेड़ों बकरियों को ऊपर लेके आते हैं। तो अगर आप वही टिपिकल स्ट्रक्चर देखेंगे तो निचली साइड पर आपको दिखेगा जहाँ पे कि भेड़ बकरियों को रखा जाता है, माल मवेशियों को, और ऊपरली साइड जो है वो अपना रहने का जगह होती है। सो ये टिपिकल अदवारी है। समर में अदवारी लोग यहाँ पर रुकते हैं, शेपर्ड्स लोग, लेकिन फिर विंटर में जैसे जैसे बर्फ़ पड़नी शुरू होती है। मेरे नाम जगत राम है, सुराल बटोरी में रहता है और जिम्मेदारी का काम करता है, खेती बाड़ी करता है, और पशु है, डंगर, ये गाय है, भेड़ू है, बकरी है। ये गर्मी में यहाँ रहता है अदवारी में। सर्दी में नवंबर में फिर बर्फ़ आया तो हम चल जाते हैं घर में। फिर घर में ये हमारा त्यौहार होता है, आटे का बकरा बनाता है और घर घर में जुकारू करता है, घर घर में बैठता है, खाते पीते हैं, एक दूसरे गले मिलता है, खाना बनाता है, चावल, शराब, मीट, सब कुछ बनाए, दिन से शाम तक घर घर में खाता है, पीता है, एक दूसरे अदवारी में। या आजकल ठंड में रहना गाय के पशु के लिए, भेड़ बकरी के लिए अच्छा है ना। पूरे घर में फिर अच्छा नहीं लगता, गर्मी में बीमार हो जाता है। जम्मू साइड जब भी जाते हैं, जम्मू में पंजर में सरगला जाते हैं, हाँ, तो वहाँ तो दूध का वो बनाते हैं, कलाड़ी। आपको पता है कलाड़ी? यहाँ भी बनाता है, कलाड़ी बनाते हैं, हाँ, चीज बन जाता है ना, चीज़ बनाता है, क्या ना ये वो पनीर बनता है, बोलते हैं। हाँ, पनीर बनाता है, अच्छा, सब कुछ बनाता है, लस्सी बनाता है, दही बनाता है, ठीक। जो किस्म जो मर्जी बना सकता है। हाँ, ये हमारा मंदिर जो है ना, ये तो 200 साल से भी ऊपर ही हो गया। अब हमारा इधर 2 मंदिर है ना, एक नया बनाया, हाँ, एक पुराना बनाया। पुराना तो इसका पता नहीं है कब से बना है। जैसे ही हम लोग अपना जो सुराल वाटरफॉल का ट्रैक ख़त्म करके नीचे उस पॉइंट पे आए जहाँ पे कि गाड़ी पार्क की जाती है, और मैंने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करी। गाड़ी ने रिवर्स करना ही बंद कर दिया। रिवर्स गियर लग रहा था और पूरा इंगेज हो रहा था, लेकिन जितना भी मैं एक्सलेट कर रहा था गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी थी। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी मुझे पहले भी आई है, लेकिन इतनी सीवियर नहीं थी कि रिवर्स गियर पूरा लगा दो और रिवर्स गियर इंगेज ही ना हो। तो मेरे लिए तो ये बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई थी, क्योंकि मैं खड़ा भी ऐसी जगह पे था कि जो मेरा फ्रंट था वो डाइव कर रहा था नीचे की तरफ। तो मतलब मैं ग्रेविटी से भी रिवर्स नहीं कर सकता था। तो फिर फाइनली हुआ ये कि कुछ लोगों को बुलाया, हम लोगों ने धक्का मार के रिवर्स करने की कोशिश करी और रिवर्स कर तो लिया हमने कैसे तैसे। बट भाई साहब फिर उसके बाद 2-3 बार जब तक हम होम स्टे पहुँचे तब तक गाड़ी ने मुझे ये समस्या कंटिन्यूसली दी। मतलब 5 में से 3 बार रिवर्स लग ही नहीं रहा था, और जो 2 बार भी रिवर्स लगता था वो झटका मार के लग रहा था। तो मेरे को डर ये था कि ऐसा ना हो कि पता चले यार कुछ टूट टाट जाए और गाड़ी यहीं पे खड़ी हो जाए। इनफैक्ट अब तो मेरे को ये डर लगने लग गया था कि अभी तो इस पूरे एक्सपीडिशन की शुरुआत भी नहीं हुई है और ऑलरेडी गाड़ी ने एक मेजर झटका मुझको दे दिया है। पंगवाली शादी है ना भाई, इसमें कल्चर तो इतना खतरनाक देखने को मिलता है आपको पंगवाल का। मतलब व्हेन यू वांट टू सी दी प्रॉपर ड्रेसेस जो फीमेल ड्रेसेस पहनती हैं, जैसे कि एक टोपी पहनते हैं जिसे जोजी बोलते हैं, फिर एक तबीक करके होता है जो गले में पहना जाता है बहुत बड़ा सा, एक चादर होती है,
फिर उसके बाद पाँव में पुराने पंगवाली शूज़ जिसे बोलते हैं, पुल्ला बोलते हैं जिसको। आजकल पुल्ला तो बहुत कम देखने को मिलता है, तो काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि शादियों में आजकल नहीं पहना जाता है पुल्ला, बट हाँ तबीक, चादर और जोजी ये अभी भी पहना जाता है। और जो जो फंक्शंस होते हैं वो बहुत कल्चरली अटेंड किए जाते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे बताई कुछ लोकल्स ने यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे हमारे नीचे नॉर्थ में हिंदुओं में 7 फेरे लिए जाते हैं शादी के लिए, वैसे नहीं लिए जाते। देवता के सामने और घर वाले लोगों के सामने शादी के कुछ रस्में पूरी की जाती हैं और उसके बाद शादी को रजिस्टर जो है एसडीएम या एडीसी ऑफिस में जाके करा दिया जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो 7 फेरे वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग दिन रहा मेरा आज का। इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विजिटिंग दी सुराल मॉनेस्ट्री एंड टॉकिंग टू दी लोकल्स एंड दी लामा जी देयर। जो मेन लामा जी थे वो तो नहीं मिल पाए मुझे, लेकिन एनीवेज कुछ लोगों से बात हुई मेरी वहाँ पे। फिर उसके बाद सुराल वाटरफॉल जो है वो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल है। पानी कम था क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जब पानी ज़्यादा होगा तो शायद बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही वाटरफॉल नहीं है, वहाँ पे 2 वाटरफॉल हैं। तो दूसरे वाटरफॉल के लिए थोड़ा और टेक्निकल ट्रैक है। टेक्निकल तो नहीं कह सकते, हाँ बस थोड़ा ट्रैक है, बट ऑफ कोर्स आई टुक सम ड्रोन शॉट्स, तो आपने शायद वो देख ही लिए होंगे अभी। तो वो था। और जो गाड़ी ने अभी परेशानी दी है मुझे, उसके लिए मैं काफ़ी परेशान हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या करना है इसका, मतलब करना क्या है, प्लान क्या होगा वो तो मैंने बना लिया है, बस गाड़ी का क्या होगा वो मुझे नहीं पता है अभी। तो लेट्स सी। उसके लिए मैंने सोचा है कि शायद मैं कल सुबह किलाड़ जाऊंगा और वहाँ, क्योंकि इंटरनेट वहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। और कोई नेटवर्क नहीं चलता है यहाँ पे सुराल में, ताई में या भटौरी में, सिर्फ BSNL चलता है, वो भी सिर्फ बात करने के लिए। तो वो, और फिर उसके बाद अटेंडिंग दी पंगवाली वेडिंग वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई लव्ड इट। और अब प्लान ये है कि कल मैं, क्योंकि कल यहाँ पे जो फंक्शन है वो लोकल अपना जो फैमिली गैदरिंग होती है वो है, उसमें कोई कल्चरल इवेंट्स नहीं होंगे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कल पहले जाऊँगा किलाड़, वहाँ पे कुछ जुगाड़ लगाने की कोशिश करूँगा इस गाड़ी की। और शायद फिर मैं सोच रहा हूँ कि मैं हुडान चला जाऊँगा, हुडान में एक नाइट स्पेंड करके अपना, क्योंकि मुझे हुडान वैसे भी दोबारा दखरैन फेस्टिवल के लिए जाना ही है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार हुडान जाऊँ। कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हुडान जाऊँगा, वहाँ एक नाइट स्टे करूँगा अगर गाड़ी ने ठीक ठाक साथ दिया, और फिर परसों वापस मैं सुराल आऊँगा टू अटेंड द रेस्ट ऑफ द कल्चरल फंक्शंस ऑफ द वेडिंग।